हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की सोच में क्या आप हैं इस वक्त, क्या आपके बारे में वो कुछ सोच रहे हैं। यस और नो। डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या क्या सोच रहे हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ जो वो सोच रहे हैं वो ये कि यार क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है या अभी वापस से उम्मीद है शुरू होने की। ये वो लोग सोच रहे हैं जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, या तो इन्होंने ईगो में आके आपसे ब्रेकअप कर लिया है या आपने इनसे दूरी बना ली है। बट अब इनके मन में ये है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्या हम दोनों का रिश्ता फिर से पहले की तरह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये भी सोच रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति से इतना दूर हूँ, उसके बाद भी मैं इसको इतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ, मैं उसको लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हूँ, मुझे क्यों ये खौफ आता है कि कोई और उसको ना ले जाए, कोई और उसका ना हो जाए, वो किसी और की ना हो जाए या वो किसी और का ना हो जाए। ये हमेशा आपके लिए प्रेयर्स करते हैं। ये जब भी किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने लिए कुछ नहीं मांगते, ये आपके लिए मांगते हैं। इनको ये भी नहीं समझ में आता कि मेरी ज़ुबान से, मेरे सबकॉन्शियस से आपके लिए क्यों विशेज़ निकलती हैं। आप प्रोटेक्टेड रहें, आप खुश रहें, भगवान आप दोनों को हमेशा एक रखे, ये हमेशा इनकी प्रार्थना में रहता है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि मुझे इतना प्यार है तो मैं क्यों नहीं बताता उससे, क्यों नहीं मैं उसे एक्सप्रेस करता हूँ या करती हूँ, क्यों मैं उसको इतना दूर रख रहा हूँ अपने आप से। क्या वो नहीं चाहती होगी या नहीं चाहता होगा कि मैं उसको एक्सप्रेस करूँ। ये इनकी एनर्जी है। क्या आपके पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, क्या इस वक्त आपको रोमांटिकली याद कर रहे हैं। वी हैव गॉट क्वीन ऑफ कप्स, मोस्ट रोमांटिक क्वीन, most emotional queen with 6 of cups, memories of love, and we have so many cards. Let's check one by one. क्या romantic feelings हैं आपके लिए। देखिए रोमांटिक फीलिंग्स तो है इनका। कई बार ऐसा मन करता है कि यार मैंने ब्रेकअप किया ही क्यों, जब मेरा उसके बिना मन ही नहीं लग रहा तो मैंने ब्रेकअप किया ही क्यों, या ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हैं हम अपने रिश्ते में कि हम दोनों में दूरियां आ जाएं, डिस्टेंस आ जाए। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम कितने हैप्पी होते हैं, कितना कंप्लीट फील करते हैं। जैसे ही हम दोनों अलग होते हैं किसी भी कारण से, या तो ये बहुत बिज़ी हैं, इन्होंने आपको कह दिया कि यार मैं अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, या मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेरा लाइफ में कुछ एम है वो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या इन्होंने अपने किसी थर्ड पार्टी रीजंस के कारण आपसे डिटैच्ड हो गए, या अपने इमेज के कारण आपसे डिटैच्ड हो गए कि यार मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं रहता, ये कोई पब्लिक इमेज है। कहीं ना कहीं कोई रीज़न्स ज़रूर दिए हैं इन्होंने आपको, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि अगर ये प्यार नहीं करते तो ये अपनी आंखें बंद करते ही आप ही के बारे में क्यों सोचते हैं। टेलीपैथिकली इनको कैसे पता चल जाता है कि आप क्या खा रहे हो, आप किस एनर्जी में हो, आप खुश हो, दुखी हो, आप किस भी वाइब्रेशन में डील कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनका कई बार मन करता है कि भाग कर दौड़ कर आपके पास वापस आ जाएं, और ये कई बार वापस आते भी हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते भी हैं, बीच का रास्ता निकालते भी हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करने में ये कभी पीछे नहीं रहते। जिसे आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कहते हैं कि मेरा पर्सन गया था, फिर आ गया, यूनियन हो गया, फिर चला गया। तो ये जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है ये इसीलिए है क्योंकि ये आपसे प्रेम करते हैं। ये जब आपको याद करते हैं तो इनका मन करता है कि जल्दी से जल्दी मुझे उसे देखना है, उसको सुनना है, उसकी आवाज़ सुननी है। ये सिचुएशन है।
क्या इस टाइम फ्यूचर को लेकर भी कुछ फीलिंग्स हैं इनकी? फ्यूचर को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है? फ्यूचर को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है? पहली बात तो ये आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, और फ्यूचर को लेकर सबसे बड़ी प्लानिंग तो इनकी शादी को लेकर है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक मैरिड लाइफ के लिए या एक कमिटमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है, और कंप्लीशन की एनर्जी है। लव लाइफ में जो कंप्लीशन होता है वो वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स हियर। तो कहीं ना कहीं ये अभी हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट शादी इन्हें आपसे ही करनी है, और ये फ्यूचर को लेकर प्लान ज़रूर कर रहे हैं, कंप्लीशन को लेकर प्लान ज़रूर कर रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। दे आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। हर तरीके से ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, केयर फ्री होकर। जब इनको डिसीजन लेना होगा तो ये बिंदास डिसीजन लेंगे, ये किसी के दबाव में आके पीछे नहीं हटने वाले। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। आज मैंने पूछ के कार्ड्स लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन 5 कार्ड्स, क्या होने वाला है इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ? उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 1 मोर कार्ड। सबसे पहले 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रीडिंग को देखने के बाद 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है, मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर। वी हैव 3 ऑफ एयर, 4 ऑफ एयर, 5 ऑफ वाटर, बैलेंस एंड 6 ऑफ फायर। देखिए स्पेशली इन 50 घंटों में या इन 23 घंटों में आने वाले 12 से लेके 13 घंटे काफ़ी हैवी रहेंगे। 12 से 13 घंटे काफ़ी हैवी रहेंगे। ये बहुत ओवरथिंक करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट भी रहेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे। इनको पता है कि कब कहाँ किस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, किस सिचुएशन में हीलिंग की ज़रूरत है, किस सिचुएशन में स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये उसके अकॉर्डिंग फिर आने वाले टाइम में एक्शन लेंगे। यहाँ पे सक्सेस की वाइब्स है विद टेम्परेंस, तो कहीं ना कहीं सक्सेस तो मिलेगी, बहुत सारे यूनियंस भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी है, थोड़ा इमोशनली अपसेट नज़र आएंगे, थोड़ा हेल्थ वाइज भी इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और ये लोगों से थोड़ा कटा बिहेव करेंगे, जैसे ये आइसोलेटेड रहना पसंद करेंगे। ये अगर आपसे कांटेक्ट में भी हैं तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको एक कम्युनिकेशन गैप देखने मिलेगा। बट ये 12 से 13 घंटे की एनर्जी है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगी। और जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है उनको सक्सेस मिलेगी, यूनियन होगा यहाँ पर इन 50 आवर्स के अंदर। काफ़ी लोगों का यूनियन पॉसिबल हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, ये वीडियो अपने स्पाउस को लेकर देख रहे हैं, तो आपका पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। सितंबर हो सकता है आपका उनका बर्थडे हो, या सितंबर किसी मायने से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा हो, या आने वाले सितंबर में मे बी आपको मैरिज कमिटमेंट मिलने वाली हो या कुछ बड़ा होने वाला हो। कोई विश ग्रांटेड है तो सितंबर तक हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर कंप्लीट परमानेंट यूनियन में आ जाए। आपकी विश जो भी है वो आपको सितंबर मंथ में मिल सकती है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि कोई तो एक ऐसा एनर्जी है जो कि आप दोनों को बांधे हुए है। आपको कई बार रियलाइज़ होता है कि आपका इनके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई एक एनर्जी ऐसी है जो कि ऐसा लगता है कि आप दोनों को मूव ऑन नहीं करने देती, ना आप मूव ऑन कर पाते ना वो। तो ये एक जर्नी है, या तो फिज़िकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पर, बट आप किसी जर्नी में हो सकते हैं। एंजल्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो आप दोनों के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। आप दोनों का यूनियन कुछ लोगों को पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उन लोगों से अवेयर रहें, अपने एनिमीज से अवेयर रहें। कुछ चमगादड़ लोग हैं आप दोनों के बीच में जो बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई वुमेन थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।
एंजल्स ये भी बताना चाहते हैं कि इस टाइम पे आप दोनों अपने रिलेशनशिप पर फेथ रखें और अपनी लाइफ में ग्रो करते जाएं, असेंड होते जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ें नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करने की कोशिश करें। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।